ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे थे लघु सचिवालय हिसार के बाहर की, जहां पे सरकार का विरोध में पुतला फूंका गया। तो तमाम सरपंच साहिबान यहाँ पे जो महिला सरपंच है वो भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नाम बता दें। मैम सर, हमारा नाम शबनम। सरपंच है आप? सरपंच की वाइफ हैं जी, आज़ाद सिंह हिंदुस्तानी की। हाँ जी। हाँ जी, मैं पंच हूँ जी। पंच हूँ। पंच हो? हाँ जी। मैं भी पंच हूँ जी। तो किस बार आज जो है ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है? ये जी सरपंचों की लड़ाई के लिए चल रहा है, और जब तक ये हक हमें नहीं मिलेगा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो परिचय करा दें। जी, मैं बलजीत सिंह, सरपंच भिवानी रोहिल। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो रोज प्रदर्शन निकाला जा रहा है? रोज़ प्रदर्शन पूरा जितने भी सरपंच है, पूरा हरियाणा एसोसिएशन है, पूरा सरकार से नाराज़ है, और ये जो गलत नीतियां सरकार ने लागू की है इनके बारे में ये रोज़ प्रदर्शन है। एक आपके चैनल से एक और बात कहना चाहता हूँ मैं भी, सरकार कह रही है भी सरपंच चोर है, ऐसे है। उन्होंने अभी तक अपना काम जो संभाला नहीं, उससे पहले उनको चोर बोलने लगी है सरकार। और ये खट्टर साहब और जो बबली को मैं बता देना चाहता हूँ, 1.5-2 साल जो निकले हैं, इनका जो संपर्क जेई और जो ठेकेदारों से हुआ है, मोटा पैसा इनको देते हैं, ठेकेदार है, जेई है। सरपंच जो बना है, पूरे गांव के लोगों ने उनको चुन करके एक विश्वास पात्र आदमी को बनाया जाता है, तो ये सरकार इनको चोर बता रही है। हमारा ये रोज़ प्रदर्शन, हमारी जो मांगे वापस नहीं ली, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और इससे भी ज़्यादा उग्र होगा ये। धन्यवाद। हाँ जी, वकील साहब पहले तो। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह, रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हरियाणा एग्रीकल्चर न्यूज़ स्टार, और वकील भी हूँ आजकल। तो ये जो मुद्दा है, असल में जब से ये केंद्र सरकार बीजेपी आई है, ये केंद्रीयकरण की तरफ बढ़ रही है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। और असल में जो विकास है, भारत जो है गाँव में रहता है। भारत 6 लाख के आसपास गाँव हैं, गाँव में रहता है। गांव का विकास ग्राम पंचायतों में ही निहित है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये बात आई थी भी ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी, स्वराज्य तभी आएगा। असली स्वराज का ये मतलब है गांव मजबूत हो और स्टेट मजबूत हो और सेंटर मजबूत हो। ये गांव की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं, ठेकेदारी प्रथा को हर जगह लादना चाहते हैं, कमीशन खोरी में इन लोगों का विश्वास है। अब कमीशन खोरी से क्या करेंगे? 1 करोड़ का मान लीजिए ठेका आ गया, 50 लाख MLA खरीदने के लिए वहीं से ले लेंगे ठेकेदार पे। हर एक सरपंच से पैसा नहीं ले सकते ये, और ये पंचायती एक्ट के भी प्रीव्यू में नहीं है। आप पढ़ो ध्यान से पंचायती को एक्ट को, तो उस एक्ट में भी ये है कि इनको मजबूत किया जाए पंचायतों को। तो ये टेंडरिंग कहाँ से आ गई? हाँ, टेंडरिंग कहाँ से आ गई बीच में? इन लोगों पे विश्वास क्यों नहीं है? यही लोग सरकार बनाते हैं, सेंटर की रियां, इन पे विश्वास करना चाहिए। और ये कोई भ्रष्टाचारी की बात है, ये सरकारों में भ्रष्टाचार है तो हर व्यक्ति को ये भ्रष्टाचारी समझते हैं। चलो, जैसे भी इन लोगों ने कहते हैं पैसे खर्च किए हैं, पैसे खर्च करके ही चुनाव करते हैं, 1-2, 6-6 करोड़ में चुनाव जीतते हैं ये लोग, मतलब MP MLA। जो इन्होंने 5-10 लाख खर्च भी कर लिए तो अपनी जेब से खर्चे, कहाँ से लाए ये? वो भी अपने गांव में ही खर्च किए हैं। तो इस किस्म से इनके ऊपर ये कुठाराघात करना, इनके ऊपर चोट करना लोकतांत्रिक अधिकारों पे और विकास पे चोट करना, मानता हूँ एक अर्थशास्त्री होते हुए और एक वकील होते, मैं कहता हूँ कि ये कानून के अनुरूप भी सही नहीं है। ये ग्राम को मजबूत बनाने की प्रक्रिया के विरुद्ध है। वकील साहब, आपके कहने के अनुसार कानूनी दायरे में नहीं आता है, भारतीय संविधान के दायरे में नहीं आता है, फिर इसको चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, चैलेंज तो ये कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, ये चैलेंज भी करेंगे। वो समय भी आएगा जब ये चैलेंज करेंगे। ये चैलेंज ही है,
ये सारे हरियाणा के सरपंच जब खड़े हैं इस किस्म की नीति के विरोध में, तो चैलेंज भी किया। किसान आंदोलन नहीं देखा आपने लड़ा, वो कानून चैलेंज ही किए थे, 1 साल के करीब चला। तो इसी प्रकार से ये कर रहे हैं, ये भी रद्द होगा। मैं एडवांस में कह रहा हूँ कि सरकार इसमें कामयाब नहीं होगी। तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे विश्वास ना करके ठेकेदारों पे और अफसरशाही पे सरकार ज्यादा विश्वास कर रही है। बिल्कुल अफसरशाही पे और ठेकेदारी के, क्योंकि वहाँ से कमीशन आसानी से एक आदमी से मिल सकता है। ये सवाल ये पैसे की लूटमार का सवाल है। अब इनका विकास का सवाल है। ये गांव में यदि ये पैसा नहीं लगाएंगे, कोई कहेगा मेरी नाली नहीं बनाई, स्कूल नहीं किया, ये नहीं किया, ये जवाबदेह हैं। ठेकेदार जवाबदेह नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये गांव के लोगों ने बनाई है, जवाबदेह हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस प्रकार से आज दुष्यंत खट्टर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे कि वे कुछ और ही तरीके से मतलब पेश आ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है उनकी? सरकार के लोगों के प्रति जवाबदेह। और असली ताकत जनता की होती है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ताकत उनमें जनता की ताकत है, असली ताकत, और इनके अंदर वो असली ताकत है। तो सरपंच साहब नमस्कार, पहले तो परिचय करा दें आप। जी, आज़ाद सिंह हिंदुस्तानी, ग्राम पंचायत डोभी, सरपंच और प्रधान एसोसिएशन सरपंच हिसार से। जी, तो लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं और आज फिर पुतला फूका सरकार का, ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन कल देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कल हर एक जिला उपायुक्त को हम ज्ञापन तो देंगे। एक बार दोबारा रिवीजन कर दीजिए कि क्या मामला है कि सरपंचों को इस मामला ये है जी, सरपंचों के खिलाफ सरकार ने जो सरपंच विरोधी जो नीतियां लेकर के आई है, जिनसे गांव का विकास नहीं विनाश होगा, जिस तरह से राइट टू रिकॉल है, उसके साथ साथ ही टेंडरिंग है, सरपंचों की जो पावर घटाने का सरकार ने काम किया है, इसका खामियाजा हम सरकार से आज चेता रहे हैं सरकार को कि आने वाले 2024 में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे छोटी सरकार गाँव की सरकार है, और उस गाँव की सरकार का अपमान करने का काम किया, जिसके विरोध में आज हमने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री का पुतला फूंक के विरोध प्रदर्शन किया है। तो एक तरफ तो पंचायत मंत्री ये कहता है कि ये विनाश करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो पंचायतें हैं, स्वायत्त सत्ता है पंचायतों के पास, उसका गला मोचने की सरकार की जो नीति है उसके बारे में। सरकार पिछले 2 साल से चुनाव नहीं करवा रही थी, और ये ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर होने के कारण सरकार को दबना पड़ा और ये चुनाव करवाने पड़े। इनकी साफ साफ मंशा दिखाई दे रही है। ये पंचायती राज एक्ट खत्म करना चाहते हैं, जिसको हम खत्म कतई नहीं होने देंगे। इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे, और सरकार या तो आसानी से मान ले, अगर नहीं मानती है तो इससे आगे हम कल हमारी 25 तारीख को करनाल के अंदर स्टेट बॉडी की मीटिंग होगी, जिसमें आगामी रणनीति का फैसला लेकर के और हमारे जो आंदोलन है उसको। सरपंच गाँव सलेमगढ़ से। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं सरकार से अनुरोध करते हैं कि अभी भी समय रहते सरकार को चेत जाना चाहिए जी। ये पुरजोर विरोध हो रहा है, चारों साइड से हर यूनियन का, हर समाज का समर्थन मिलने लगे हुआ है, तो सरकार को अभी से चेत जाना चाहिए जिसको। मेरी ये गुजारिश है सरकार से जी। तो क्या मांग रखें? मांग तो ई टेंडरिंग है जी। टेंडरिंग में पूरे सरपंचों के हाथ बांध दिए, काम करवा नहीं सकता जी। और आगे जो भी है, जो ई टेंडरिंग में जो कानून बना रहे हैं, और जो 2 लाख की जो दी है, 2 लाख में तो GST भी होगी जी। किसी इसमें क्या करवा सकता है सरपंच उसमें? तो सरकार को अभी भी समय रहते चेतना चाहिए जी। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ जी। हाँ बताइए, मान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आंदोलन सरपंच कर रहे हैं, तो कहाँ तक जायज़ है? सरकार ठीक है या सरपंच ठीक है? आज जो पंचायत मंत्री बबली है और मुख्यमंत्री खट रही है, वो पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को चोर बता रही है। अगर हम नई टेंडरिंग नहीं की और ग्रांट आएगी और सारे सरपंच पंच हैं मिलके बजट खा जाएंगे, इसलिए हमारा फैसला सही है। अरे जिसका मन में चोर हो, बेईमान हो, उसको दुनिया चोर दिखती है ये। अरे अभी तो पंचायतें बनी है, आप ग्रांट दीजिए, काम कीजिए, वो गलत काम होता है उसकी निगरानी कीजिए। कौन कहता है सरपंच? अरे जनता ने वोट दिए, जनता ने पंचायतें बनाई, और जिन जनप्रतिनिधियों को चुना जनता ने, और उसने तो जनप्रतिनिधियों को चोर बताया। इसका मतलब उसने ये साबित कर दिया कि चुनने वाली जनता ही चोर है। और ये हम कहना चाहते हैं, मिसाल आपके बीच में है कि कितनी टेंडरिंग हुई है, B&R, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, अलग अलग महकमों में टेंडरिंग हो रही है, काम हो रहे हैं। ई टेंडरिंग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कौन देखता है? एक ठेकेदार बक्से में अपना वो टेंडर डालता है, उससे इनका लेना देना नहीं है। ये कहते हैं कि एक बड़ा ठेकेदार आएगा, वो काम करवाएगा, कैसे विकास होंगे वो सबके सामने आ जाएगा। इसलिए ही टेंडरिंग का बहुत बड़ा विरोध है ये। और जो जहाँ तक
आज तो पुतले फूके हैं। और यहाँ देखा है कि लगातार हमारे सरपंच, पंच, बीडीसी, जिला परिषद के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आज पुतले फूके हैं और एक बहुत बड़ा व्यापक समर्थन आज मिला है। सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, CITU, किसान सभा, वकील, साइंटिस्ट समेत ट्रेड यूनियन के लोग, जन संगठनों के लोग समर्थन में आए हैं और मोदी इसको खट्टर को कहने के लिए आए हैं। खट्टर और मिस्टर बबली अपना फैसला वापस ले और जनता को चोर बताने का फैसला जो आपने कहा है, जनता से माफ़ी मांगे, आने वाले समय में खामियाजा भुगतना अपना पड़ेगा। ये जनता चुप नहीं बैठेगी और जो आंदोलन आगे बढ़ेगा आम जनता साथ होगी। आपके सामने है दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर काम कर रहा है 2002 के अंदर, आज से 21 साल पहले बना था। 8 एकड़ ज़मीन है, 8 एकड़ ज़मीन है इसकी, उसकी कीमत 400 करोड़ रुपया है आज के दिन, और एक ही झटके में ट्रांसफ़र कर दिया, उसको बंद करने की योजना है। डिप्टी CM से मिले थे, डिप्टी CM ने एक बात कही कि 8 एकड़ ज़मीन की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब नजराना साफ है कि ज़मीन बेचेंगे, ये तो बेचने में तुले हुए हैं। इन्होंने खुद है बेईमान आदमी है ये। और एक कहावत है कि दूध की रुखाली बिल्ली बिठा दी, ये खुद बेईमान है, जनता बेईमान कह रहे हैं। इसलिए आम जनमत सरकार के खिलाफ है और जब तक ये टेंडर का फैसला वापस नहीं होता